दो आँख बहुत हो रही है इनके यहाँ पे, बोलिए। दो आँख हो रही है। माता पिता जो है दो आँख कर रहे हैं, देवी वो बता रही है। है ना, दूसरे का पक्ष ज़्यादा रख रहा है, जो इनका कर भी नहीं रहा है ना, और जो कर रहा है उसका कोई नाम नहीं है, उसी के ऊपर ज़्यादा चढ़ के बैठ रहे हैं। बस घर अपन बना के तो उद्घाटन किसी और से करवाते हैं। ऐसे माता पिता होते हैं आजकल, बहुत निकलने लगे हैं। अभी जिनके साथ हो रहा है वो लोग जानते हैं कि क्या इस समय अवस्था हो रही है। सभी माता पिता पूजने लायक नहीं होते हैं, वो जमाना गया है। वो कलयुगी माता पिता, अभी जैसे बच्चे आ रहे हैं वैसे माता पिता भी कलयुगी हो रहे हैं, जिसमें वर्थ नहीं रहती है। काम निकल गया, हो गया आपका। ऐसे कोई परिवार का वैल्यू ही नहीं रह गया है इस समय। और जो अच्छे हैं जो कर रहे हैं तो सामने वाले नहीं कर रहे, और एक और से मतलब वो गड्ढा ही खुद रहा है। अभी मैं फाइनेंस का काम करता हूँ। क्या चल रहा है उसमें? महाराज जी उसमें तो सही चल रहा है, पर परेशानी इधर से ही ज़्यादा है। घर परिवार से ही बहुत ज़्यादा, परिवार से परेशानी कि मतलब अपन उनके लिए कितना ही कर क्या कर ले करके, क्या कर ले, लेकिन वो संतुष्टि नहीं है। और अभी भी जो पास में रहते हैं वो पूरे दिखते माँ बाप को, और जो दूर है तो अच्छे ऐसा। अपना स्वयं का काम करते हो, उसमें विस्तार होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने से पूछा आपसे, वो चीज़ परिचय में नहीं लिखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, चल रहा है अच्छा। क्या प्रश्न मेरा? परिवार में बहुत परेशानी है। क्या हो रहा है? मतलब एकता ही नहीं है, और मैं तो कर कर के थक गया हूँ सब चीज़ें। किसके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? सबसे महाराज जी सबसे दिक्कत हो रही है। कर कर के थक गया उनका, फिर भी उनकी संतुष्टि नहीं हो रही है। बोल नहीं पाता हूँ मैं, जहाँ जाता हूँ मैं बोल नहीं पाता हूँ। अभी भी 2 दिन से मेरा गला है ना, सुबह सुबह दोपहर में 10 बजे बोल ही नहीं पाता हूँ, अटकता है। पढ़ो, वो है, वो सब आया है, पढ़ी बराबर। मूल कारण ये है ना बेटा कि आपके यहाँ पे तंत्र बाधा है, ठीक है। तंत्र बाधा के कारण घर में जो है सब कलेश उत्पन्न हो रहा है अनायास का। अनायास में लोग जो है विवाद कर रहे हैं जी। और बाकी काम धाम क्या करते हो आप? मैं फाइनेंस का काम करता हूँ। क्या चल रहा है उसमें? महाराज जी उसमें तो सही चल रहा है, पर परेशानी इधर से ही ज़्यादा है। घर परिवार से ही बहुत ज़्यादा, परिवार से परेशानी कि मतलब अपन उनके लिए कितना ही कर क्या कर ले करके, क्या कर ले, लेकिन वो संतुष्टि नहीं है। और अभी भी जो पास में रहते हैं वो पूरे दिखते माँ बाप को, और जो दूर है तो अच्छे ऐसा। अपना स्वयं का काम करते हो, उसमें विस्तार होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने से पूछा आपसे, वो चीज़ परिचय में नहीं लिखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, चल रहा है अच्छा। ठीक है। मूल्य शक्ति ये बेटा, इसकी तंत्र की जो शक्ति आई हुई है उससे दिक्कत है। और एक और आपके यहाँ पे पूर्वज भी हैं, अतिरिक्त पूर्वज भी हैं। कोई घर में किसी को स्वप्न वगैरह कुछ आ रहा है पूर्वजों का? पूर्वजों का स्वप्न वगैरह घर में किसी को आ रहा है जो मर चुके हैं लोग? पर वो रहते नहीं, हम साथ में नहीं रहते। हाँ तो कोई बात नहीं ना, पर वो हैं, पूर्वज एक ही होते हैं सबके, वो अतिरिक्त हैं। कैसे मृत्यु हुई थी उनकी? बुजुर्ग थे वो तो, मेरे जिया जी की बात कर रहे कि दादा दादी पूर्वज आपके यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, परिजन जीजा जी का भी बताइए। जिया जी का क्या हुआ था? जिया जी का लीवर सिरोसिस खराब होता है और उनको कुछ किया था भारी, ऐसा लगा मुझे। तंत्र बाधा आपके घर में बहुत पुरानी से चल रही है। तो वो 10 साल पहले, 11 साल पहले खत्म हो गए थे। फिर दीदी का घर अपन ने संभाला, घर भी बना के दिया, उसके बाद अपना नाम नहीं। ऐसे माँ बाप भी है। दो आँख बहुत हो रही है इनके यहाँ पे, बोलिए। दो आँख हो रही है। माता पिता जो है दो आँख कर रहे हैं, देवी वो बता रही है ना, दूसरे का पक्ष ज़्यादा रख रहा है, जो इनका कर भी नहीं रहा है ना, और जो कर रहा है उसका कोई नाम नहीं है, उसी के ऊपर ज़्यादा चढ़ के बैठ रहे हैं। बस घर अपन बना के तो उद्घाटन किसी और से करवाते हैं। ऐसे माता पिता होते हैं आजकल, बहुत निकलने लगे हैं। अभी जिनके साथ हो रहा है वो लोग जानते हैं कि क्या इस समय अवस्था हो रही है। सभी माता पिता पूजने लायक नहीं होते हैं, वो जमाना गया है। वो कलयुगी माता पिता, अभी जैसे बच्चे आ रहे हैं वैसे माता पिता भी कलयुगी हो रहे हैं, जिसमें वर्थ नहीं रहती है। काम निकल गया, हो गया आपका। कोई परिवार का वैल्यू ही नहीं रह गया है इस समय।
और जो अच्छे हैं जो कर रहे हैं तो सामने वाले नहीं कर रहे, और एक और से मतलब वो गड्ढा ही खुद रहा है। मैडम अभी हमने मुल्ताई में घर बनाया तो मैंने नपाई से लेकर गड्ढे तक के पूरा निर्माण किया, पूरा काम मैंने करवा, पर आप वो क्या बोलते तूने क्या किया। और वो जो बड़ा भाई है ना, दोनों दीदी है, वो ना वहाँ आए और ना एक बार झुका, पर उससे उद्घाटन कर बड़ी वाली भाभी जो आई लगे। बता रही हूँ ना, यही सब होता है। उनके साथ ही रहिए, बोलना फिर। हाँ वही बोलना है, वही बोलना ऐसे है। लोगों को। अब वो घर बनाया उन्होंने तो बोले मैंने बोला कि भाई 3 लाख रुपए कम पड़ रहा तो मैं देता हूँ, पर बड़े भाई से भी लो, नहीं तू कमाता तो तेरे से ही लेंगे। क्यों? वो क्यों नहीं करता, वो नहीं करता ना कुछ, तो फिर मैंने कहा आप पाल रहे हो इसका दुलार करके वो बच्चे का जिंदगी खराब कर दे रहे हैं हाँ। अलग से, और आपके ऊपर प्रेशर आ रहा पैसा है। पैसा उसी को गल्ला पानी में लेके देते और अपन कुछ नहीं करते, अपन अपनी मेहनत पे। यही सब तो दिक्कत हो रही है। सही होगा बेटा साहब, ये तंत्र सब सही हो हटेगा, जाएगा। और उधर से कट जाओ, बहुत ज़्यादा ना इतनी चक्कर मत पड़ो। ये लोग क्या है, अपन कितना भी करेंगे सुधरते नहीं है, अपना साथ जिंदगी में खराब रहते कर। लेकिन अलग अलग ब्लॉक में रहते हैं, इधर मम्मी पापा रहते इधर हम रहते हैं, ऐसा है। वाइफ और मैं बच्ची नहीं तो ज़्यादा उनसे अपेक्षा मत कीजिए हम्म। कि वो आपके लिए सही हो जाएंगे। तो आप ज़्यादा नहीं करोगे, जैसे उनके खाने पीने भर का है उतनी जिम्मेदारी उतना करिए। नहीं वो पेंशनर है तो मैडम उनको तो घमंड है ना। हाँ जो भी हो, फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। हाँ। भाई आप बहुत ज़्यादा सक्षम है जी, है बोलना तो कर बिना लीजिए। मतलब अपना पैसा क्यों क्यों बर्बाद आप कर रहे हो फिर? अपने भी बच्चों पे लगाओ पैसा राधर। पीएफ भी तो मिला होगा उनको फिर, सब मिलेगा तो फिर उन्हीं के पैसों से बनवा देना था घर। तो वो जाओ किसी की कम नहीं। पड़ गया ना, कम पड़ गया वो पैसा, तो 3 जो मंजिला बनाया हमने। हाँ तो ऐसे ही इतना दुलार नहीं होना ऐसा है चाहिए। कि महाराज जी देखिए, घर बनाने का अपन 2 ही फ्लोर बोला था, अब 3रा फ्लोर बना लिया तो उनने पूरे पैसे खर्च कर लिए, अब बचा वहाँ पे बहुत झगड़े जासे हुए। फिर 3रा फ्लोर के लिए बोले कि छोटा मैं नौकरी करता हूँ, मैं रहता हूँ, तो बोले कि घर तो मैं तेरे लिए बना रहा हूँ, मतलब ये बोलते हैं। और बाद में अब बोलते हैं तूने किया ही क्या है, फिर 3 लाख रुपए मांगते मेरे से, तो मैंने कहा मैं तो देने को तैयार, पर बड़े वाले से ही मांगू ना। वो भोपाल में आयता घर में रह रहा, किराया भी ले रहा, तो मैडम तो गलत है कि नहीं। अपन गलत की आवाज उठाओ तो बोलते तू बेकार है, अपन सच बोलते हैं। ये लोग गलत करें और अपन सिर्फ सहें, तब तक उनके लिए अच्छे हैं, उनके अच्छे बच्चे हैं। वीकर जो है उसको ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, जो सक्षम है उसके ऊपर दया नहीं आती है, ये दिक्कत है। पूरा उल्टा चीज़ है एकदम से, जो अपने लिए कर रहा है, जो अपना कमा खा पा रहा है, वो हमारा अचीवमेंट है वो लड़का, तो उसको छोड़ के जो निकम्मा है उसके पीछे पड़ रहे हैं। और 5 साल मैंने दीदी के घर भी चलाया, लेकिन अब बोलते मैंने चोरी कर ली उससे, मतलब अपनी सैलरी उसी पे ऊपर खर्च कर ली। नहीं अपन थोड़ा सा ना इन लोगों से डिस्टेंस ही बना के अपना घर परिवार चलाओ, ये चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए अपने बिना मतलब कुछ नहीं होता है। तो उपाय बताइए दीदी जी का। बिल्कुल, बस देवी का सेवा करो अच्छे से, देवी कामाख्या का, और बाकी ये जो शक्ति क्रिया है उससे बंधन हो जाएगा। इसका शक्ति का बंधन कर देंगे क्रिया के माध्यम से, और व्यवस्थाएं थोड़ी सही होंगी, परंतु थोड़ा सा ये अच्छे लोग नहीं हैं, तो थोड़ा सा अपन दूरी। आचार्य जी दिखा लीजिए, आपका फोटो दीजिएगा सिर्फ, है ना, ये सही हो जाएगा पेशेंट के लिए अच्छे से, सब बढ़िया। बेटी को लेके और हाँ बिल्कुल। और अपने घर पे ध्यान दो, अपना परिवार जो अपने बीवी बच्चे हैं उन पे। ठीक है। हाँ, अच्छा।